मैं पीयूष बबेले हूँ। इस समय मैं न्यूज़ 18 जो समूह है उसमें एसोसिएट एडिटर के तौर पे काम कर रहा हूँ। जहाँ तक माखनलाल यूनिवर्सिटी की बात है तो ये मेरी ज़िंदगी बदलने वाला संस्थान रहा। सन 2002 में मैंने यहीं, बहुत मशहूर कॉलेज है एक्सीलेंस कॉलेज, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया था, फिजिक्स ऑनर्स से बीएससी किया। फिर मैं 2002 में हमने यहाँ माखनलाल में दाखिला लिया। उस ज़माने में जब हम लोग दाखिला ले रहे थे तब टेलीविज़न मीडिया बहुत आया ही नहीं था, तो मैंने एमजे मास्टर ऑफ जर्नलिज्म में एडमिशन लिया। और हमसे पूछा गया था कि क्या आपकी टीवी में दिलचस्पी है या आप प्रिंट में जाना चाहते हैं। तो हमने, उसमें कमल दीक्षित साहब हुआ करते थे एचओडी, तो हमने कहा साहब मेरी इच्छा तो प्रिंट में काम करने की है। इस तरह से हमारा दाखिला हो गया। और वो समय ये था कि हिंदी, चूँकि हम हिंदी मीडियम के लोग रहे, तो हिंदी के अखबारों में एक विस्तार का काल था। वो एक 2002-2004 जो मेरा बैच था, उसके पहले और उसके बाद में बहुत फ़र्क है। उसके पहले बहुत कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ करती थी, नौकरियां बहुत नहीं मिलती थी, और पत्रकारिता में कम से कम दिल्ली के बाहर बहुत प्रोफेशनलिज्म सैलरीज के मामले में नहीं था। लेकिन हम लोग आए तो एकदम से अमर उजाला का विस्तार हो रहा था, जागरण का विस्तार हो रहा था, दैनिक भास्कर अपने नए नए एडिशन खोल रहा था। तो जब हम लोग आए थे तब हमसे पहले वालों की स्थिति अलग थी, लेकिन हमारा पूरा का पूरा बैच कैंपस सिलेक्शन के माध्यम से हम सब लोगों को नौकरी मिली। कुछ लोग एनडीटीवी में गए, कुछ मैं अमर उजाला में गया था, हमारे एक दो साथी दैनिक भास्कर में गए। और यहाँ की पढ़ाई का मैं कहूँ तो मैं जब सेकंड सेमेस्टर में ही पढ़ रहा था, एक तरह से इंटर्नशिप के लिए मैं दैनिक भास्कर जाना था, तो हमने कुछ लिखा है, किसी प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला। तो जो ग्रुप एडिटर थे उस समय दैनिक भास्कर के, उन्हें इतना अच्छा लगा कि उन्होंने हमें तुरंत नौकरी ऑफर की, हमारे और साथियों ने की। फिर उस समय सबसे ज़रूरत थी कि आप टाइपिंग जानें, क्योंकि सारी चीज़ें हाथ से टाइपिंग की ओर जा रही थी। तो टाइपिंग हम लोगों ने सीखी, छोटी छोटी चीज़ सीखी और खूब काम किया। आपको जान के बहुत खुशी होगी कि तब हम लोगों के सामने रात के 2 बजे भी हम लाइब्रेरी में जा सकते थे। कई प्रोफेशनल्स थे, कुछ एडिटर्स थे, कुछ मार्केटिंग के बहुत बड़े बड़े सीनियर एग्जीक्यूटिव्स थे, वो दिन भर अपने ऑफिस में रहते थे। तो लेकिन हमने कहा कि हमें आपसे पढ़ना है, तो हो सकता है रात के 12 बजे हमारी क्लास लग रही है। एक ऐसी आदर्श, एक रामराज्य जैसी व्यवस्था, उसमें हम लोग पढ़े। और फिर यहाँ से जाने के बाद अमर उजाला में मैंने काम किया। फिर मैं पीटीआई, जो देश की सबसे मशहूर न्यूज़ एजेंसी है, पीटीआई भाषा में मैंने काम किया। फिर द इकोनॉमिक टाइम्स, जो सबसे बड़ा बिजनेस का अखबार है, उसमें काम करने का मौका मिला। फिर उसके बाद इंडिया टुडे में मैंने लंबे समय तक असिस्टेंट एडिटर तक मैं वहाँ रहा और पूरे देश को घूम के वहाँ रिपोर्टिंग का मौका मिला। फिर दैनिक भास्कर दिल्ली में पॉलिटिकल एडिटर के रूप में काम किया। और इस समय जो है, मैं बताया मैंने आपको कि मैं न्यूज़ 18 में काम कर रहा हूँ। तो ये मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये जो माखनलाल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, उसे कैसे आराम से मिलता गया काम। जहाँ तक माखनलाल के सरोकारों की बात है या इसकी साख की बात है, 2 ही संस्थानों का इस समय देश में नाम बड़ी प्रतिष्ठा से लिया जाता है। एक माखनलाल यूनिवर्सिटी, दूसरा आईआईएमसी। लेकिन माखनलाल को उसमें एक बढ़त ये हासिल है कि हमारे यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होती है, आईआईएमसी से 1 साल का डिप्लोमा होता है। तो कई लोग जो दूसरे पेशों में जाना चाहते हैं, जैसे सरकारी नौकरियों में जाना चाहते हैं या पीआर की जो काम निकलते हैं उनमें जाना चाहते हैं, तो उन्हें बाद में आईआईएमसी के व्यक्ति को कहीं दूसरी जगह से एमजे या मास्टर्स डिग्री करनी पड़ती है। वो यहाँ हासिल है। जो अभी भी स्टूडेंट्स यहाँ से आ रहे हैं, मुझे कमोबेश जो मिलने का मौका मिला, काफ़ी सुधी दिखाई दे रहे हैं, सोचने समझने वाले हैं, बहुत व्यग्र नहीं हैं। तो पढ़ाई लिखाई का माहौल माखनलाल में अभी भी ऐसा है कि मुझसे कोई पूछता है तो मैं पहला ऑप्शन उसे यही देता हूँ कि आप माखनलाल में पढ़ें।